अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खैरत याया फैमिली। ये तो बिज़ी सा वीकेंड था। बच्चों को प्रॉमिस किया हुआ था वीकेंड पे उनको मट्टी में खेलने जाने दूंगी। लॉन में बहुत सारी मट्टी आई हुई थी लेवल करने के लिए, तो बच्चे वहाँ खेलने के लिए चले गए। मैं टेरेस में पौधों में कुछ प्लांटेशन कर रही हूँ, गमलों में कुछ लगाने के लिए। साथ साथ में कुछ लॉन्ड्रीज धुलती जा रही हैं, कुछ पाइल अप हुई हुई हैं, कुछ को तय कर रही हूँ। और बच्चों के कुछ कपड़े थे, सॉक्स के पैर बना रही हूँ। और जो धुले हुए थे उसको आयरन करके साथ साथ में उनकी कबर्ड्स में रखती जा रही हूँ। ये काम डेली बेसिस पर तकरीबन हो रहा होता है, लेकिन वीकेंड पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वीकेंड पे मुझे और भी बहुत सारे कपड़े उनके देखने होते हैं कि कौन से उनको वीक में चाहिए। तो जैसे जैसे जिसका काम मुकम्मल होता गया उसके कबर्ड में मैं रखती गई हूँ। सबसे पहले याया की कंप्लीट हो गई, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। याया के ऊपर हैंगर में उसके सारे शर्ट्स चली गई, नीचे उसके ट्राउज़र्स पड़े हुए हैं, उसकी शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं और उसकी कुछ जीन्स पड़ी हुई हैं। फिर अनाइज़ा की और अब साथ में खैरत फातिमा के भी आ गए। ये उनकी कबर्ड है। और साथ में नीचे देखिए उनके तय करके मैंने रखे होते हैं, उनके ट्राउज़र्स होते हैं, उनकी जीन्स और टाइट्स वगैरह होती हैं। और ये काम मुकम्मल करने के बाद में फिर मैंने उनकी सॉक्स वगैरह उठाई थी, जो पैर बनाए हुए थे वो उनकी ड्रॉर में रखे। ये नाइज़ा की टाइट्स पड़ी हुई हैं सारी उसकी ड्रॉर में, और साथ में इनकी कुछ एसेसरीज़ होती हैं। और ये एक खैरत फातिमा की, एक याया की ड्रॉर, इस तरह से उन्होंने अपनी एसेसरीज़ उसमें साथ में रखी होती है अपनी ड्रॉर में। तो इसको काम को करने के बाद जैसे अभी मैं फारिग हुई हूँ ना, तो अनाइज़ा मेरे पास आ गई वापस कि मुझे तो रैश हो रहा है, शॉवर करा दे। मैंने जल्दी से उसके टॉवल उठाया है, उसके कपड़े उठाए हैं, उसको शॉवर करके निकाला है और मैंने उसको ज़रा फ्रेश कर दिया। मुझे लगा शायद ये ठीक है, अब उसको वैसे ही लग रहा था मट्टी से। लेकिन जब याया शॉवर करके आया तो मैंने देखा उसको भी ख़ारिश हो रही थी। मैंने कहा आपको रैश है? नहीं दिखाऊंगा। कहता मैं नहीं दिखाऊंगा, वरना आप मुझे दोबारा मट्टी में नहीं जाने देंगी खेलने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, अगर आपको कोई रैश है तो मैं आपको मेडिसिन तो दूंगी ना, मुझे दिखा दो। तो फाइनली उसने मुझे दिखा दिया। उसको दोनों पाँव पे रैश हो रहा था, हाथों पे रैश हुआ हुआ था। और जब मैंने उसके पाँव पे चेक किया ना, मट्टी में पता नहीं हमें क्यों इस तरह से हो जाता है। हालांकि लोग कहते हैं मट्टी में खेलने से इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन मेरे बच्चों को तो मसला ही हो जाता है। अभी कितने दिन हो गए ये शूट हुए हुए को, वीकेंड की बात है, लेकिन अभी तक उनको ये रैश हुआ हुआ है। अभी अनाइज़ा को मैंने कहा तुम भी दिखाओ तुम्हें कहाँ पे, तो उसको यहाँ हाथ पे भी था, उसको पाँव पे भी रैश हुआ हुआ था। खैर ये काम मुकम्मल करके फिर मैं गई हूँ। तो याया कहते हैं मम्मा जल्दी से मेरी वीडियो तो शूट करें, मैं आज अपना टॉवल खुद से अम्ब्रेला पे हैंग करूँगा। अब वो भागा हुआ आ रहा है और मैं बैठ कर उसकी वीडियो एक कैप्चर कर रही थी। और ये देखिए उसने माशाल्लाह से अपना टॉवल हैंग कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये काम करने में सक्सेसफुल हो गया हूँ। ये हाइट है मेरी अम्ब्रेला की, मैंने काफ़ी ज़मीन से ऊंची रखी हुई है ताकि कपड़े आसानी से सूखते जाएँ। ऊपर पंखा चल रहा होता है। और साथ में मैंने ये ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो जो कल अपलोड की थी ना, उस वीडियो में मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग के कुछ आइडियाज़ दिए थे। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं उसके छोटे छोटे से बस क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। उसके बाद उसी वीडियो के लिए नाइज़ा फातिमा को मैंने रेडी किया था। ये भी उसकी स्टाइलिंग वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है। तो ये उसको शॉवर कराने के बाद में ये वाला सारा काम किया हुआ था। जैसे ही मैं ये करके फारिग हुई हूँ तो अनाइज़ा को मैंने शूट किया। और ये वाली हेयर पिन का जो आइडिया था ये भी मैंने चैनल पे डाला हुआ मेरी प्रीवियस वीडियोस में। अब ये सारे का सारा काम ना एक साथ ही चल रहा होता है। तो यहाँ सिर्फ उसके क्लिप्स शो कर रही हूँ कि इतना बिजी सा वीकेंड चल रहा था। करने के बाद में फिर किचन की तरफ ज़रा रुख किया, सब्ज़ियाँ वगैरह धोई हैं ताकि काम कुछ शुरू हो जाए। सिलसिला इसी तरह से चलता जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा अभी अनाइज़ा ने वाइट ड्रेस पहना था ना, वैसा ही मेरा भी वाइट ड्रेस है, लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, जब फुल लुक होगी तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बल्कि एक अपकमिंग वेडिंग पे हम उसको स्टाइल करेंगे, मैं खैरत और अनाइज़ा इंशाल्लाह, फिर हम शेयर करेंगे। तो अनाइज़ा मेरी उसमें मदद कर रही थी करने के लिए। तो साथ साथ में सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह चलते गए। सबकी दुआएं बहुत ढेर सारी शामिल होती है, तो हम कामों को जल्दी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए मैं ऑफ सीज़न का कुछ देख रही थी। ये मैं ऑफ सीज़न की कुछ चीज़ें उठा रही हूँ, कुछ निकाल रही हूँ। यहाँ पे मेरी ये ऊपर की कबर्ड है, मेरी कबर्ड से ऊंची, मैं भी आपको हाइट भी दिखा रही हूँ ना। तो बच्चों की कुछ कपड़े में ऐसे ही हम सब के मैंने ऑफ सीज़न वाले जो होते हैं कबर्ड्स के ऊपर वाले कैबिन्स में मैंने एक साइड पे हैंगिंग्स लगाई होती हैं, एक साइड पे मेरे पास छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो कुछ मैं ऐसे ही हैंगर्स उठा के ऊपर रख देती हूँ ताकि जब सीज़न शुरू हो तो मैं ऐसे ही उनको निकाल लूँ और बच्चे यूज़ कर सकें। और ये इस साइड पे मैंने बैग्स में डाल के रखे हैं। तो ये सारे बैग्स मैंने सॉर्ट करने होते हैं सीज़न से पहले, ताकि जो ऑफ़र्स लगी होती हैं ब्रांड्स पे मैं उनसे ऐसे ही फ़जूल खर्ची में ना ख़रीदूँ। जिसको बस जो चाहिए हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मैं उतना ही उनका ले लूँ और ज़्यादा मैं स्पेंड ना कर रही हूँ।
फिर ये अनाइज़ा फ़ातिमा अपने बाबा के साथ बैठी है, बैंगल्स डिसाइड कर रही है। आज अनाइज़ा को मेरे साथ कुरान खानी पे जाना था और ये वाला वाइट ड्रेस पहनना था, तो वो बाबा से पूछ रही थी कौन सी बैंगल्स पहनूं, और ये हमारा नेक्स्ट डे था। अब ये जो आज वाली लॉन्ड्रेस थी ये मैं हैंग कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको अपनी ये वायर भी दिखाती हूँ। ऑर्गेनाइजिंग वायर है, इसमें मैं अपने हैंगर्स ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ। और इसके अंदर जो लूप्स हैं ना, इस लूप में एक एक हैंगर अलहदा से रखा जाता है, तो आपस में मिक्सअप नहीं होते। ये मेरी पुरानी वायर है, धूप की वजह से 5-6 माह में इस तरह से ख़राब हो जाती है, तो फिर मैं उसको रिप्लेस करती हूँ। इस वायर की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, तो मैं इसको अपनी पहली वाली जो मेरी रस्सी लगी हुई है ना, वो उसके साथ ही लगाती हूँ, उसके ऊपर ही हैंगर्स को हैंग करती हूँ ताकि सपोर्टिव रहे। लेकिन इसकी वजह से इतना फ़ायदा होता है, मेरी टेरेस में ही सिर्फ कपड़े फैलाने के लिए धूप आ रही होती है, तो जब मैं इसको अपनी वायर के साथ लगा देती हूँ तो मेरे हैंगर्स इस तरह से बहुत सारे फैलाव जाते हैं और मेरा काम आसान हो जाता है। तो जो आइडियाज़ अच्छे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स का वेट करूँगी। फिर उसके बाद मैंने अपनी कुछ हेयर केयर की, हेयर कलर किया, हेयर मास्क लगाया, और अब मैं रेडी हूँ जी उसके जाने के लिए। ये वाला जो ड्रेस था ये मैंने लिबास.pk से लिया था। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। आप सबकी दुआओं का, आपकी मोहब्बत का बहुत सारा शुक्रिया। वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपका सब्सक्राइब भी बनता है, लाइक भी बनता है, तो ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।